हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे। मैं प्रियांशु की मॉम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ गाइस आप लोगों का। तो शाम का टाइम हो रहा है, शाम का नहीं अभी 5 बज रहे हैं, दोपहर का समझ लो अभी तो। और आज बारिश बहुत हुई है हमारे यहाँ। तो जी आज है गणेश जी, तो आज सभी के यहाँ गणेश बाबा आ रहे हैं। तो सब बाबा को लेके आ रहे हैं। भाई कुछ लोग लाते हैं, हम तो नहीं ला पा रहे बाबा को, क्योंकि हमारा मतलब ला ही नहीं पा रहे, अभी कोई व्यवस्था ही नहीं है हमारी सही से, तो इस वजह से जगह नहीं रहती। तो गाइस सारी चीज़ों के वो होते हैं, तो अच्छा है, बहुत खुशी की बात है कि बाबा आ रहे हैं, गणेश जी आ रहे हैं। तो जी और ये कल के गए थे ड्यूटी, तो रात को भी नहीं आए, नाइट लगी थी इनकी। और फिर इनकी दिन में आए दोपहर में, परसों के गए हुए। तो जी पहले तो ये देख लीजिए, मेरा कुकर ख़राब हो रहा था। ये लाई रबड़, 2 रबड़ लाई थी। ये छोटे कुकर की 3 लीटर की, बहुत परेशान कर रहा था, सीटी नहीं आती थी। तो ये रबड़ लेके आई, कल जाके कल लाई थी। और बारिश बंद होते होते चैन नहीं ले रही, इसमें बना दी मैंने चाय, क्योंकि ये इनकी ड्यूटी है। फिर जाएंगे ये ड्यूटी 6 बजे से जाएंगे। तो ये बनाई है मैंने अभी चाय। तो भाई और आजकल मेरे भी गले में दुख रहा है, गला दुख रहा है, आवाज़ सी अजीब सी हो रही होगी, आपको भी आ रही होगी। और ये देख लीजिए, ये है भुट्टा, ये 3-4 दिन के रखे, मैं कह रही है ख़राब हो जाएंगे, क्या करूँ इनका, चलो भून लेती हूँ। ये भुट्टा इनको ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैं ये दो भुट्टा लाई थी। 2 का मतलब आधा किलो भुट्टा है ये। तो देख लीजिए कितनी अच्छी मक्का है, इसको मक्का बोलते हैं, हमारे गांव में तो मक्का बोलते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत होती है गाय से। और हमारे सामने तो बहुत होती थी, बहुत करते थे पापा। हम इसको छीलते थे, नुकाते थे, और 3-3 4-4 भुट्टा ना हम भूज के रख लेते थे अपने खाट के पास पे पन्नी में। और भाई नींबू लगा के, नमक लगा के, और फिर रात में खाते थे हम बैठ कर, शाम के टाइम भूनते थे। और इसमें सरिया लगाते थे, तार लगा के फिर भूनते थे चूल्हे में अच्छे से। तो और कभी कभी मम्मी इनको उबालती भी थी, उबालने से भी बहुत अच्छी लगते हैं ये। तो मैं सोची ला इनको भून लेती हूँ, नहीं तो ये हो जाएंगे ख़राब। और इनको ज़्यादा पसंद है, तो इनकी पसंद मैं लेके आई हूँ, क्योंकि कभी कभी खाते हैं तो अच्छा लगता है। और ये सीज़न चल ही रहा है भुट्टे का। तो उस दिन तो मैं इन्हीं के लिए लाई थी उबली हुई, 1 भुट्टा लाए थे, तो इस वजह से। तो गाइस अभी बर्तन धोए मैंने, अभी सब्ज़ी बनाई है। आप सोचो कि दोपहर में बर्तन धो रही है, तो जी दोपहर में क्या, बस कुछ पूछो मत। अभी खाना बनाया मैंने इनका, और अभी लंच मैंने पैक नहीं करा। और तोरई की बनाई है सब्ज़ी। तो तोरई की सब्ज़ी बनाई है मैंने, और रोटियां सेक के रखी है इनकी अभी लंच की, क्योंकि अभी इनको उठाऊंगी तो फिर हाथ मुँह धोएंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर ये तैयार होंगे। खाना खा के नहीं जाते हैं ये, सिर्फ बस ऐसे ही चाय पी कर भुट्टा एक आधी ऐसी चीज़ खा जाते हैं हल्की फुल्की, फिर कहते हैं रात में नहीं खाया जाता खाना। तो गाइस ज़िंदगी कुछ इस तरीक़ा से कट रही है हमारी, कि भाई सुबह उठो तो फिर काम करो, खाना बनाओ, शाम को 3 बजे से 2 बजे से फिर खाना बनाओ शुरू करो। तो ऐसा है, क्या कर सकते हैं। चलो जी, टाइम ही कुछ है, ऐसा ही है, ऐसी नौकरी है इनकी। तो क्या करें, ये भी परेशान है नौकरी से, इतना दूर आना जाना। तो हम सोचे ले ये भुट्टा भून लेते हैं इसको। तो गाइस आप ही देख लीजिए, एक जो लड़की है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा की है, लेडीज़ है, उस पर एक बच्चा है, वो उसके ससुराल वालों ने मार दिया जला के। तो भाई ये कितने कितने केस आ रहे हैं, उन्हें केस ने देख के तो इतना ही डर लगता है, सच में बहुत डर लगता है। अब तो कोई अपनी बहू को बेटी नहीं मान रहा है, ना बहू मान रहा है। क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए, कुछ समझ में नहीं आता। उनकी नीयत इतनी गंदी होती है, सभी की बात नहीं कर रही मैं, कुछ गंदे लोग होते हैं ससुराल वाले, बहुत ज़्यादा गंदे लोग होते हैं। जो उसमें वो वीडियो दिखा रही है, उसकी बहन वीडियो बना ली है, तो उसमें वीडियो दिखा रही है, तो वो सास भी मार रही है, उसके बाल पकड़ पकड़ के लड़की है। और उसकी छोटी बहन है जिसको मारा जा रहा है, सास भी मार रही है, पति भी मार रहा है, रोज़ हंगामा करता था। और गाइस यही शिकायत आती है सबकी, कि दारू पीता था बहुत ज़्यादा। उस घर में 2 लोग बहुत दारू पीते हैं उनके घर में, और दारू पी के हंगामा करते
अपने बीवियों को मारते हैं और बाहर डोलते थे दारू पी के, गली गली जैसे घूमते रहते ना आवारागर्दी की तरह। तो वो लड़कियां बता रही हैं कि 2-2 ढाई-ढाई बजे रात के, 12-12 बजे रात के 4 बज जाते थे, ऐसे घर में आते हैं दारू पी पी के। अगर हम सोए मिले तो हमें मारते थे, गाली देता, गुप्ता देता है, और अगर जगह मिले फिर भी गाली देगा, गुप्ता देगा। अगर हमने खाना खा लिया फिर भी मारेगा, हम भूखे ही बैठे रहते थे, बताओ। तो गाइस इस बहुत हद होती है इन चीज़ों से। तो भाई लेडीज़ कब तक तो भूखी बैठी रहेगी, ये बताओ। आदमी क्या मतलब है तुम्हारा डोलने का? अगर तुम जॉब कर रहे हो तो काम करो और अपने घर आओ, हैं। और जॉब बता रही है मीडिया वालों को कि जॉब वगैरह कुछ नहीं करते, दारू ही पीते हैं दिन भर। दारू पीना बस बाप करता है काम, दुकान करता है बाप। तो ना ऐसे मार देते, पीट देते, ना हमें खर्चा देते, ना कुछ देते, और उसकी बहन को ही जला के मार दिया गाइस। वो उसमें गंगाराम में उसका इलाज चला तो वो मर गई, बची नहीं। तो भाई ऐसे दरंदों का क्या करा जाए, ऐसे ससुराल वालों को क्या करा जाए जो सभी मिलकर मारते हैं एक बेटी को। अरे अगर तुम पे बेटी नहीं रखी जाती है तो भाई उसके मायके में भेज दो, उसको बोल दो कि यार तुम रख लो भाई, हम नहीं रखेंगे इसको। जो भी रीजन है उसके मायके में भेज दो ना उस लड़की को। मारना पीटना क्यों भाई? उसके मायके वाले देखेंगे, उसके मायके वाले समझाएंगे। अगर लड़की में गलती भी, तो वैसे तो मेरे हिसाब से लड़की में नहीं गलती है कोई भी। देखो एक माँ, एक बच्चा है उस पर, लड़की पे 7 साल का, एक माँ मरना नहीं चाहती। कोई भी माँ होगी गाइस तो वो मरना नहीं चाहेगी, वो मरने से बहुत डरेगी कि भाई उसके साथ एक बच्चा है उसका प्यारा सा। इतना बच्चे को आप जानते हो कितना मुश्किल से पाला जाता है, और बड़ा बच्चा करा जाता है, पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है। तो भाई कोई भी माँ ऐसे मरने के लिए नहीं डोलेगी। उसको जो हस्ती मारा गया है, आँच लगाई गई है उसको, और भाई वीडियो में जो दिखा रहे हैं सब कुछ ना, बहुत गाइस। इतना मैं तो कहूँ भगवान क्या, सरकार ही नहीं सुनती हमारी। सरकार को अच्छी तरह उनको न्याय दिलाना चाहिए, जिसकी बेटी गई है उसके बाप को, है ना। और भाई जो बच्चा है उसका वो देना चाहिए कुछ भी, और उनका बहुत बुरा हाल करना चाहिए, जैसे उसकी बेटी गई ऐसे उसका हाल करना चाहिए। और थाने दे क्या, थाने बंद कर दो, फिर छूट के आ जाते हैं दरंदे, फिर ऐसे ही हरकत करने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों से तो भाई बहुत ही इंसान परेशान हो चुके हैं, जो अच्छे लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अपनी बेटी के लिए इतना सारा दहेज भी देता है इंसान, सब कुछ करता है। तो भाई बस ऐसा ही है। क्या क्या कहना चाहोगे इसमें अभी तुम लोग बताना ज़रा मुझे कमेंट में। तो गाइस हमारा भुट्टा भुज गया है, भुज के हो गया तैयार। तो जी भुट्टा हो गया भुज के तैयार है, देख लीजिए। आ जाइए खा लीजिए भुट्टा, खा के बताइए कैसा बना हमारा भुट्टा। तो गाइस रात के बज रहे हैं 3 और पानी आ चुका है आज मेरा। तो भाई आज मेरा पानी आ गया और मैं 1 बजे से जग रही, देख लीजिए मोटर चला रखी है। पानी मेरा 2-3 हफ्ते में आया आज गाइस। तो ये भी मैंने भर लिया है, ये सारे मैंने भर लिए हैं, जितने भी आपको बर्तन देखेंगे ना नीचे से लेके, और ये सब भर लिए मांस धो के सारी गाइस। और ये तास भर लिया मैंने इधर पानी का, दिखा दूँ मैं आपको, देखो पानी पानी पानी। वही देख लीजिए 3 बजने वाले हैं और गाइस मैं 1 बजे से जग रही हूँ पानी के चक्कर में, बार बार मोटर देख रही थी चला के। तो 3 बज चुके हैं, करेक्ट 3 बज रहे हैं। और भाई सब सो रहे हैं मेरे घर में, मैं भर रही हूँ पानी। तो इसमें कपड़े धोए मैंने, ये धुल चुके हैं कपड़े, ये भर गया। इधर ये ड्राम गिर रहा है पानी का, है ना, इधर फिल्टर भर गया, पानी पानी हो गया, मेरे पूरे घर में पानी पानी हो गया गाइस। अब मैं सोच रही हूँ ये वाली थोड़ी सफाई कर दूँ, क्योंकि ये तो मैंने साफ़ कर दी है। जो किनारे नहीं, इन पे ये सीमेंट जड़ के यहाँ गिर जाती है, यहाँ से नीचे आ जाती है फिर। तो भाई पूरा किस 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 हो रहा है गाइस। तो मैं सोच रही हूँ तो भाई इसको पहले कर देती हूँ, थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं, पानी से धुल जाएगा ना तो सही रहेगा गाइस। तो मेरे पास जब पानी नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी, तो मजबूर थी, मजबूर कहते ना एक मजबूर इंसान। तो भाई वही वाला हिसाब है गाइस मेरा, मजबूर इंसान। तो क्या करें भाई, कुछ तो करना ही पड़ेगा करने के लिए। सफाई सफाई सफाई।
तो गाइस ये करना है मुझे साफ सुथरा। तो जी ये मैंने हाथ से पोंछ लिया है और अभी चल रही है मेरी मोटर। तो मैं देखिए अभी धो लूँ। भाई पानी का कुछ भरोसा नहीं है गाइस, बिल्कुल भी, है ना। इतना परेशान हो गए पानी की बगैर। 3 हफ्ते में पानी आ रहा है गाइस, और मुझे डर लग रहा है कहीं करंट ना मार दे मेरे लाइट पर। मैं भी इसे करके छोड़ूंगी, है ना। और मुझे ये किचन ना बहुत गंदी लग रही है गाइस, क्या करूँ, मजबूरी है ना। और सब सो रहे हैं देखो जी। और जब मैं दिन में लेटती हूँ तो मेरे पति मेरे को कहते हैं दिन में सो रही है ना, दिन में सोती है। तो भाई ये बताइए गाइस, आप लोग बताइए कि जो इंसान रात को नहीं सोएगा, पूरी रात जगा रहेगा पानी में काम करता रहेगा, तो वो दिन में तो सोएगा ही थोड़ा बहुत, तो है ना। तो भाई नहीं जी, दिन में भी मत सो, रात में भी मत सो, एक सजा है ना। तो जी नींद आती है तभी सो जाती हूँ मैं तो, चाहे वो कुछ भी कहते हैं। मेरे को जब नींद आती तब मेरा काम ख़त्म हो जाता, तब मैं लेट जाती हूँ दिन में। और भाई मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं भी, मुझे भी नींद आ रही है, पर क्या करूँ, अगर सोऊंगी तो मुझे पानी नहीं मिलेगा, है ना गाइस। तो 3 हफ्ते में पानी आया, सारे मेरे बर्तन खाली थे। आज तो मेरा पीने का सुबह के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं था, और मैं टेंशन सी में लेटी थोड़ी देर। 12:30 बजे तो यही आए थे। तो मैं भगवान से कह रही है, भगवान मेरे घर में पानी नहीं है। मैंने गणेश जी से प्रार्थना करी, तो गणेश जी मेरे घर में पानी भेज दो, मैं बहुत परेशान हूँ। पानी कहाँ से लाऊं भाई, पीने का लाऊं या फिर नहाने का लाऊं, कहाँ से लाऊं, कपड़ों का लाऊं, है ना। तो मशीन में ये पड़े थे कपड़े, फिर ये कपड़े भी धो डाले मैंने, पानी निकाल दिया था कपड़ों में। तो जी क्या करें, लेडीज़ है ना, जब घर इस तरीका का होना तो क्या कर सकती है, आप लोग बताइए, है ना। तो ज़िंदगी जो है ना, बड़ी वैसी ज़िंदगी है ये, काटनी भी पड़ती है और झेलनी भी पड़ती है। तो जी ज़िंदगी कुछ इस तरीका की है, काटनी भी पड़ेगा, झेलनी भी पड़ेगा इस, है ना। तो जी पता नहीं मेरा कैमरा चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो जी ये मैं इतने हद तक साफ़ कर देती हूँ, पोंछ के थोड़ा थोड़ा। इतना तो साफ़ हो गया, इतना फिर काहे दिन कर दूँगी इधर की तरफ का, इधर साफ़ हो गया। डर भी लग रहा कि करंट ना लग जाए, मेरे गीली हो रही मैं सारी, है ना। और देखो यहाँ भी साफ़ सुथरा कर दिया मैंने। सुबह मिलना, सुबह मुझे ऐसा मिलेगा मिट्टी छड़ी हुई, सीमेंट छड़ी हुई, और दिमाग परेशान हो जाएगा फिर मेरा, क्या करूँ। ये देख लीजिए, ये इसलिए मैं आपको ये वाली दीवार दिखाती नहीं हूँ ज़्यादातर, सारी सील रही है, पूरी सील है। आज क्या कर सकते हैं बताइए। तो गाइस थोड़ी सी इधर से मैंने साफ़ कर दी है कि साफ़ हो गई, किनारी यहाँ नहीं झड़ेगी, मिट्टी झड़ती रहती है ना, इस वजह से। तो जी तो गाइस इस तरीक़ा से मैं अपनी किचन को रखती हूँ साफ़ सुथरा। और देख लीजिए पसीना इतना आ रहा है मुझे, हद से ज़्यादा पसीना आ रहा है। गर्मी भी लग रही क्योंकि ये वाला फ़ैन हो गया ख़राब, तो भाई इसके बगैर मैं बहुत परेशान हो गई। मोटर फूक गई इसकी, और एक ना दो मोटर फूक गई हैं। मैं कह भी नहीं सकते इनसे कैसा ठीक करा दो। दोनों एक मोटर पहले फूकी रखी है, वो ठीक नहीं हुई, दूसरी लगवा दी थी। फिर मैंने कहा लगा दो, गर्मी लगती है। फिर उन्होंने लगा दिया। फिर वो बारिश में ना, जैसे बच्चों ने पंखा चलाया ना, तो वो गाइस वो भी मोटर फूक गई। तो अब मैं इनसे कह भी नहीं सकती भाई, ये मेरे को बोलते हैं 2 मोटर फूक दी तुम लोगों ने, अब कहाँ से ठीक कराया उसको बार बार। मशीन भी मेरी ख़राब हो रही, मशीन भी ठीक कराने के लिए सोच रही हूँ मैं, मशीन भी ठीक कराऊँ भाई। तो सुखाती नहीं है कपड़ा, वहाँ पानी चला जाता सुखाने वाले में, तो ये परेशानी हो रही सारी, क्या करें। और गाइस ये जो सर्दी, ये जो आती है ना, चौमासे आते हैं ना, मुझे परेशानी लेके आते हैं। कम नहीं होते, मतलब मुझे सुकून नहीं मिलता इसमें, मुझे परेशानी नहीं हो रही है चौमासे में। एक तो ऊपर से इतनी बरसात हो रही है, दूसरा कपड़ा नहीं सूख रहे, तीसरा ये सीमेंट जितना ना जितनी बारिश पड़ रही है इतनी ये झड़ रही है। खाना बनाना भारी हो रहा है,
खाना बनाती हूँ मतलब ढक ढक के प्लेट को, आटे को, सबको बड़ी मुश्किल से बनाती हूँ। 2 बार तो मेरा आटा ख़राब हो गया, सीमेंट लग गई। अब मैं सोच रही हूँ बरसात बंद हो तो इसको सफाई करो, इसको झाड़ू एक बार, और झाड़ूंगी तो थोड़े दिन रुक जाएगी। तो बरसात की वजह से मैं नहीं कर रही हूँ कि बार बार बारिश आ रही, बार बार गिर रही है। ये साइडों से गिरती है, ऊपर से गिरती है, इधर से गिरती है, इधर से गिरती है, सब लंग से गिरती है। तो मैं सोचती हूँ किचन में खाना कहाँ बनाऊँ, कहीं जगह भी नहीं दिख रही मुझे। और क्या करूँ, मैं भी इतनी बेशरम हूँ, साफ़ कर करके खाना बनाती हूँ, पूरा बार बार साफ़ करती हूँ, इतना ध्यान रखती हूँ। और भगवान के आशीर्वाद से खाना बनाती हूँ कि भगवान थोड़ी देर रोके रखना, खाना बना लूँ तब गिरना आप। तो भाई क्या कर सकती हूँ मैं भी भाई। अब भाई हम नीचे कैसा साफ़ कर दूँ, थोड़ा ये ना तो अच्छा है ना, गंदा हो जाता है क्या, कुछ कहने की नहीं, मैं क्या धुल जाएगा फिर इसलिए क्या करते हैं। जितना मुझे यहाँ सफाई करनी पड़ती है ना, इतना मैंने कहीं भी सफाई नहीं करी, कहीं भी। एक तो पानी इतना दुखी करता है, अगर पानी डेली आ जाए ना तो डेली सफाई हो जाए, इतना परेशानी ना उठानी पड़े। डेली नहीं आ रहा है, आएगा तो हफ्ते 4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीना भर में। पानी तो गुस्सा आती है गाइस मुझे बहुत ज़्यादा, कि इतनी इल्लत काहे को उठाऊँ मैं रात में उठ के, पता दिन में आ जाए तो दिन में भर लूँ आराम से। तो भाई ऐसे ही है, लेडीज़ की जो परेशानियाँ है ना कोई नहीं समझ सकता, फिर भी कहते हैं घर में क्या काम, कुछ काम नहीं है भाई। काम वाले को काम नहीं है, मेरे लिए तो बहुत सारा काम है। कहते हैं गाइस कि 2 कमरे हैं, 2 जने की रोटी है, क्या काम है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि मानती 2 जने की रोटी। 2 जने की रोटी में बहुत सफाई करनी पड़ती है, मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ती है इस किचन में। और रोटी बनाने में मैं थकती नहीं हूँ, खाना बनाने में फटाक से बनाती हूँ, पर मुझे चीज़ ठीक ठाक मिल जाना तो सही रहता है। पानी भर गया मेरा, हर जगह पानी पानी हो रहा है, हर जगह पानी पानी हो रहा है, क्या करें। तो गाइस इतने टाइम के लिए तो मैं पहुंच दिया भाई, ये कर दिया साफ सफाई थोड़ा सा तो अच्छे से। तो गाइस ये पापा कहीं पे गए थे तो रात में आए लेट, तो भाई मैंने खाना नहीं बनाया था, ये खाना खा के आए थे, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया। फिर अकेले के लिए क्या खाना बनाते, मैं और कृष्णा थे बस, तो मैंने थोड़ा सा पास्ता बनाया था, थोड़ा सा ही बनाया था। मैंने कहा चल इसे खा के सो जाऊँगी मैं। फिर रात को ये आ गए थे तो वही रात को ये आ गए थे, तो अब फिर इनको मैंने दूध दिया हल्दी वाला, है ना, और फिर इन्होंने खाना नहीं खाया था, सिर्फ दूध ही पिया था। और मैंने छोटे छोटे अगोने भगोने सब भर लिए हैं कि कम से कम पीने का काम तो चलेगा, परेशान तो नहीं होना पड़ेगा। थोड़े दिन पानी कभी ना आएगा, इस फिर ऐसे डर सा लगा रहता है भाई, पानी ना आए तो फिर इतनी परेशानी हो जाती है। तो भाई अब मेरा पानी भर गया सारा, और ये पौछ पाछ भी मैंने कर दी है गाइस। भाई इतने टाइम के लिए तो कर दिया, अब सुबह की सुबह देखूँगी, अब सोऊंगी, लेटूँगी। अभी भूख सी लग रही है मुझे, और देखती बिस्किट खा लूँ थोड़ा सा, 1-2।
भाई जब लेटूँगी बिगर भूख के तो सोया भी नहीं जाता। और बाथरूम में गिर रहा है पानी क्योंकि ड्राम भर गया मेरा। अब इसको मोटर को करती हूँ बंद, इसलिए मोटर मैंने चला रखी थी। मैं थोड़ा ड्राम में ना थोड़ा पानी वैसा था तो निकल जाएगा, गंदा पानी जो होगा वो निकल जाएगा। और देखिए सुनसान हो रहा है सारा, सब लोग सो रहे हैं, मैं जाती सब सो रहे हैं। भाई मोटर का निकाल दो पिलक गाइस। अब मैंने पहुँच दिया, पिलक निकालूँ फिर दाग पड़ेंगे। तो पहले पहुँच लेती हूँ, हाथ कभी करंट मार दे, मुझे डर लगता है, मेरे हाथ गीले हो रहे हैं देख लीजिए। जय बाबा की। तो गाइस इतने टाइम के लिए मैंने कर दिया, किचन के लिए साफ़ कर दिए देख लीजिए। और नीचे तो भाई जैसी है ऐसी रहेगी, नीचे सीमेंट चढ़ गई है, ऊपर मैंने पूरी साफ़ कर दी है, सारे टैल भी साफ़ कर दिए। सुबह के लिए भगवान ने मुझे पानी भेज दिया तो मैंने सफाई कर दी। और देखो नीचे भी मैंने साफ़ कर दिए, पोंछ पाछ के सारे पोंछ दिए। और ये सब भर लिए मैंने, मटके वटके सारा भर लिया मैंने, पानी मेरा भर गया सारा। तो अब थोड़ा सा चैन से सोऊंगी, है ना। इधर पास कर दिया मैंने, इधर रखी हमारी कोल्ड ड्रिंक, इधर मैं थोड़ी सी पीऊँगी कोल्ड ड्रिंक, भूख लग रही है तो जी। गाइस काम करते करते ना भूख लग जाती है। पसीनों में हो गई तल वजह। तो जी आप लोग भी पी लो कोल्ड ड्रिंक। बज रहे 3:30 रात के। तो गाइस बस अब मैं भी सो गई। पहले बिस्किट खा लेती हूँ, भूख लग रही है। एक कटोरी में मैं नहीं रखा था, निकाल के खाने के लिए। गाइस तो भाई हमने पी लिए कोल्ड ड्रिंक। अब मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में, थोड़ी सी बची है, सारी नहीं पी पाऊँगी, सुबह पी लूँगी। और मेरा पानी मेरा भर गया, काम मेरा हो गया ख़त्म, टेंशन हो गई है मेरी दूर। कपड़े भी मेरे धुल गए, नलके पे भी टंगे हैं, कुछ मशीन में रखे, पानी नहीं छूट जाएगा रात भर में, है ना गाइस। तो भाई अब कर रहे हैं सोने की तैयारी, और सुबह आँख भी नहीं खुलेगी नहीं मेरी। चलो फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में गाइस। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करने मत भूलना। फिर मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।